स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। अगले वीडियो में हमने बता ही चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। हमारी वीडियो को आप अच्छे से देखना। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस या कह सकते हैं अपने बताने पे, कह सकते हैं एटीट्यूड पे, कुछ भी आप समझ लीजिए हमारे ऊपर। इतना कह लीजिए कि अगर हमारी इस वीडियो को अगर आप देखते हो अच्छे से तो इतना मैं कह सकता हूँ आपको 100% में से 110% समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर? चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी हम बातें कर रहे हैं, अभी काम करके दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए पास्ट मतलब क्या होता है? जो बीता हुआ है। परफेक्ट कह सकते हैं, परफेक्ट मतलब जब कहा जाता है जब आपका कार्य समाप्त हो जाए। जैसे मैं पढ़ा चुका, मैं अच्छे से अगर आपको पढ़ा देता हूँ तब तो आप कहोगे ना कि सबसे अच्छे सर जी हैं, या कह सकते हैं सबसे परफेक्ट टीचर यही है। तो कह सकते हैं परफेक्ट मतलब होता है कार्य समाप्त होना। अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ा देता हूँ तो क्या हो जाएगा? कार्य समाप्त होगा, जिसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। कंटिन्यूअस मतलब होता है कार्य जारी होना। आपके बड़े लोग या आपके टीचर लोग कहते होंगे कि कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसको कंटिन्यू पढ़िए, तभी आपको पूरा क्लियर होगा, वरना नहीं क्लियर होगा। जैसे आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाते समय आपको उसको आँच जो देना पड़ता है, तापमान देना पड़ता है, लगातार देना पड़ता है। अगर लगातार आप तापमान नहीं दोगे तो वो नहीं बन पाएगा। वैसे भी आपको जीवन में अगर कह सकते हैं पढ़ लिख के आगे बढ़ना है तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, ना कि एक दो दिन पढ़ लो फिर कह सकते हैं 2 साल रुक जाओ। ऐसे करके नहीं पढ़ना। फिर कह सकते हैं हमारा टेंस को काल या समय कहते हैं, और हमने बता ही चुके हैं कि आपको टेंस में काल या समय किसको कहते हैं। इतना क्लियर? तो फिर से सुनिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी क्या होती है तो समझ लीजिए। परफेक्ट की हिंदी क्या होती है? पूर्ण, मतलब कार्य समाप्त हो गया। कंटीन्यूअस की हिंदी क्या होती है? अपूर्ण, क्योंकि कार्य जब जारी होता है तो अपूर्ण तो होगा। और कह सकते हैं आपके टेंस की कह सकते हैं हिंदी होती है काल, और पास्ट का क्या होता है? भूत। तो इसको कह सकते हैं पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल। इतना क्लियर? इस वाक्यों में कह सकते हैं इसके जो आप टेंस पढ़ोगे या वाक्य पढ़ोगे, इसके कह सकते हैं वाक्य जो आप पढ़ने वाले हो, इसमें कह सकते हैं आपके कार्य समाप्त भी हो जाएंगे, कार्य जारी भी रहेंगे। कह सकते हैं ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया गया है, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट या कह सकते हैं इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है या परफेक्ट होता है, इतने में ही समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें हमको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। नई चीज़ ये सीखने को मिलती है कि अगर हमारा कोई वाक्य है, कार्य हो रहा है, कार्य होते होते हमको उसमें समय भी दिया होता है। और समय 2 प्रकार के इसमें दिए होते हैं, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहूँ आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं कल के 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कि सुबह के 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कि दोपहर के 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कोई टाइम क्लियर नहीं। लेकिन अभी मैं कह दूँ कि अभी बज रहे हैं आपके 6 कह सकते हैं 50 मिनट हो रहे हैं, तो कह सकते हैं हम कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कह सकते हैं आज शाम के, कह सकते हैं मैं आपको 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ। आज शाम के मैं आपको 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ये टाइम आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर? कह सकते हैं आज के 6 बजे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टाइम क्लियर है। लेकिन मैं कहूँ आपको 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो कल के 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कि सुबह के 6 घंटे से, कि रात के 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कोई टाइम क्लियर नहीं। तो इसमें आप कह सकते हैं ऐसे वाक्यों को हमको पढ़ना पड़ता है कि हमारे टाइम निश्चित भी होते हैं, अनिश्चित होते हैं। 2 एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था। और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपको आज शाम के 6 बजे से पढ़ा रहा था। आप देख सकते हो 2 वाक्य हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था। अब मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो हमारे जो बीता हुआ समय मॉर्निंग का या कल के 2 घंटे से या दोपहर के 2 घंटे से, ये टाइम क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आपको कल 10 मिनट पढ़ाया हूँ, शाम को कह सकते हैं आधा घंटा पढ़ाया हूँ, सुबह कह सकते हैं आधा घंटा पढ़ाया हूँ, अभी थोड़ा समय पढ़ाया हूँ, कोई टाइम क्लियर नहीं।
लेकिन इतना मैं कह दूं कि आज अभी के टाइम से मैं 6 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं, तो इतना टाइम क्लियर होगा कि इसमें क्या है निश्चित। तो मैं आपको बता देता हूं इसमें सहायक क्रिया, जैसे आप देखोगे कि हमारा इसमें से आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है। टाइम जो दिया होता है अगर निश्चित समय होता है, जैसे मैं आपको आज शाम के 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो ये जो 6 का से का आप अनुवाद करोगे उसका आप सिन से अनुवाद करोगे। किससे करोगे? सिन से। और टाइम जो हमारा अनिश्चित रहेगा तो उसका अनुवाद करते समय आप क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे। इतना आपको याद होना चाहिए। फिर से सुनिए, जब हमारा टाइम निश्चित होगा, क्लियर होगा कि हमारा टाइम पता है कि इतने बजे से मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, तो आप सहायक क्रिया में क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। और कह सकते हैं जब आपका कार्य अनिश्चित होगा तो आप क्या लगाओगे? फॉर। इतना क्लियर? फिर आगे देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आपको इसकी पहचान बताते हैं। आप पहचान वैसे ही देख सकते हो, रहा था, रहा था, रही थे, रहे थे, रहा था, या कह सकते हैं रहे थे। ऐसे अगर वाक्य किसी भी वाक्य के अंत में आते हैं तो आप जान जाओगे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और आपको एक चीज बताते हैं, उसके साथ समय भी दिया होता है। अगर किसी वाक्य के साथ में समय दिया हो और रहा था, रही थे, अगर ये वाक्य आ रहे हैं तो आप जान जाओगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इतना क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो हमने जो भी लिखा था उसको मिटा दिया। अब इसके बाद हम सीखेंगे इसकी पहचान क्या होते हैं। पहचान में लिख भी रहा हूँ कि पहचान क्या होते हैं। रहा था, रही थे, कह सकते एकदम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान जैसी होती है, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है। रहा था, रही थे, रहे थे, और साथ में समय भी दिया होता है। इतना क्लियर? कर सकते हैं पहचान में आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के याद रखोगे कि रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में क्या दिया होता है? समय भी दिया होता है। तो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था, रहा था और 2 घंटे भी आया तो समय भी आया कि नहीं आया? आप कह सकते हो समय भी आता है, और कह सकते हैं रहा थे, रहे थे। और मैं आपको थोड़ी कुछ बेसिक चीज बताते हैं। अगर हमारा समय जो है, हमारा समय क्या होगा? निश्चित होगा। क्या होगा? हमारा समय अगर निश्चित होता है तो आप उसके लिए सहायक क्रिया क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। इसको लिख लीजिए, क्योंकि अभी हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इसमें आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और कह सकते हैं अगर समय हमारा क्या होगा? अनिश्चित समय होगा, अनिश्चित समय, तो आप उसके लिए क्या लगाओगे? फॉर। और सुनिए, सहायक क्रिया जो इसमें लगेगी सभी के साथ, कह सकते हैं आई, यू, वी, दे, या ही, सी, या इट, नेम, दिस, सभी के साथ कह सकते हैं सहायक क्रिया में आपका हैड, बीन का ही प्रयोग करना है और कोई चीज का प्रयोग नहीं करना है। कह सकते हैं ये सबसे आसान है, जिससे आपको पढ़ने में और लिखने में भी आसानी होगी, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आई, यू, वी, दे, कोई भी कह सकते हैं सब्जेक्ट में आता है चीज, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? हैड बीन लगाओगे। समय निश्चित होगा, सिंस लगाओगे, समय अनिश्चित होगा, फॉर लगाओगे। इतना क्लियर? अब हम सीखेंगे इसके आगे अफर्मेटिव सेंटेंस को, कि उसकी हिंदी क्या होती है, रूल क्या होते हैं और ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। आप देख सकते हो हमने जो लिखा था उसको मिटा चुके हैं। आप लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसकी हिंदी क्या होती है, उसके रूल क्या होते हैं, और एग्जाम्पल सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है। मैं आपको बता देता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है हमारा साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है हमारे साधारण वाक्य। इतना क्लियर होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा आपके छोटे छोटे
और साधारण वाक्य पूछे जाएंगे। सबसे पहले रूल देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं, कैसे हम बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारा क्या आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कह सकते हैं हमारा हेड, बीन, फिर क्या होगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमको ING भी कह सकते हैं लगाना पड़ेगा। फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ कह सकते हैं हमको, आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बताया था सिंस, और क्या लगेगा फॉर, सिंस फॉर, और कह सकते हैं हमारा आदर वर्ड, कोई भी कह सकते हैं आदर वर्ड भी इसमें शामिल हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सब्जेक्ट हेड बीन कह सकते हैं, इसमें भी हम प्लस लगा देते हैं। हेड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ING ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और कह सकते हैं आदर वर्ड। इतना आपको प्रयोग करना है। अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। अब ध्यान से देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। तो मैं जो 2 घंटे से पढ़ा रहा था, अभी के 2 घंटे से पढ़ा रहा था, कि कल के 2 घंटे से पढ़ा रहा था, कि परसों के 2 घंटे से पढ़ा रहा था, पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा था, कि सुबह के 2 घंटे से पढ़ा रहा था। कोई टाइम क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं कल भी 10 घंटे कह सकते हैं, 10 मिनट पढ़ा सकते हैं, रात को भी आधा घंटा पढ़ा सकते हैं, सुबह भी आधा घंटा पढ़ा सकते हैं, कोई टाइम क्लियर नहीं है। तो इसके लिए कह सकते हैं समय हमारा क्या होगा, अनिश्चित समय होगा। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप देखो कि मैं इंग्लिश क्या होती है आई। इन देखो कि हमारा क्या है हेड विन। तो आप बिना सोचे समझे क्या लगा दोगे, हेड विन। फिर देखिए हमारा क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पढ़ाना है। पढ़ाने का फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं क्या होता है, टीच। क्या होता है, टीच। फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको क्या लगाना है, ING। तो यहाँ टीचिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देखोगे तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया होगा। समय हमारा आपको बता दिए 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, टाइम क्लियर नहीं है, क्या लगा दोगे आप, फॉर। फिर देखोगे आदर वर्ड इसमें दिया हुआ है, तो कह सकते हैं नहीं है, और कह सकते हैं 2 घंटे से है, तो 2 घंटे के लिए आप क्या करोगे, फॉर 2 o'clock। आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर हमारा समय निश्चित होता, समय हमारा निश्चित होता, तो कह सकते हैं हम लगाते हैं सिंस 2 hours, लेकिन हमारा कह सकते हैं समय अनिश्चित है, इसलिए हमने फॉर 2 o'clock लगाया है। क्लियर। कोई भी अगर कह सकते हैं समय निश्चित नहीं होता है, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो कह सकते हैं 10, कह सकते हैं 10 o'clock लगाओगे, कह सकते हैं 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, समय अनिश्चित है, 12 o'clock लगाओगे। लेकिन कह सकते हैं अगर समय हमारा निश्चित होता कि मैं अभी के 2 घंटे से, आपको कह सकते हैं अभी के 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो कह सकते हैं 6 कह सकते हैं होर्स होता, या कह सकते हैं अभी आपको बनाएंगे फिर क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आज के 2 बजे से पढ़ा रहा था। आपको पता होना चाहिए मैं आज के 2 बजे से पढ़ा रहा था। ये समय हमारा डिसाइड कर सकते हैं निश्चित है कि अनिश्चित है, पहले आप ही बताइए। तो आप देखोगे जो रात के हमारे 2 बजते हैं वो AM होता है, ठीक। दोपहर के जो 2 बजते हैं कह सकते हैं वो हमारा क्या होता है, PM। कह सकते हैं दोपहर के जो 2 बजते हैं उसको अगर हमारी घड़ी में देखा जाए तो 2 ना बज के देखा जाए तो 14 बजते हैं। कितने बजते हैं, 14 बजते हैं। लेकिन अगर कह सकते हैं रात और जो आपकी वो घड़ी में देखा जाए जिसमें AM और PM दोनों नहीं होते हैं, ठीक, तो उसमें कहते हैं 24 बजते हैं। और जिसमें AM और PM होते हैं, जिसमें दोनों जगह पे रात को भी और सुबह भी 2 बजते हैं, उसमें AM PM होता है। यहाँ क्लियर करिए, मैं आज के 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। इसमें ना तो दोपहर कहा गया है और ना तो कह सकते हैं आपको रात में कहा गया है।
तो मतलब क्या है, ये समय आपका कोई डिसाइड नहीं है। तो कह सकते हैं समय आपका क्या हो जाएगा इसमें कि मैं आपको 24 घंटे वाले समय में आ जाएगा कि मैं आज के 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो कह सकते हैं जिसमें समय नहीं दिया होता है, पहले देखिए मैं की इंग्लिश क्या होती है, सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ हमको क्या लगाना है, हैड बीन। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा हैड बीन। फिर देखो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने का क्या हो जाएगा, टीच, और उसके साथ आईएनजी लगाओगे क्या हो जाएगा, टीचिंग। फिर देखो कि हमारा समय डिसाइड है क्योंकि आज के ही 2 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कह सकते हैं सिंस। अब देखो ध्यान से 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कह सकते हैं यहाँ आपका 2 बजे से, हम रात के 2 बजे से पढ़ा रह सकते हैं या दोपहर के 2 बजे से पढ़ा सकते हैं। तो कह सकते हैं मैं मान लेता हूँ कि दोपहर के 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो कह सकते हैं आई हैड बीन टीचिंग सिंस, कह सकते हैं 2 PM। अगर आपको मानना हो रात के 2 बजे से तो 2 AM हो जाएगा, इतना क्लियर। अगर आपको दोपहर के मानना है तो PM हो जाएगा, रात को मानना है तो 2 AM हो जाएगा, इतना क्लियर। इसको मिटाते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और समझ में आए। इसको नोट कर लीजिए। आप देख सकते हो हमने 2 एग्जाम्पल को लिख के रखा है। पहला हमारा एग्जाम्पल है मैं 5 घंटे से घूम रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि तुम आज शाम के 4 बजे से नाच रहे हो। सॉरी कह सकते हैं, गलती हो गई है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ हो नहीं होगा क्योंकि हमारा पास्ट टेंस है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ था हो जाएगा। और अभी हमने कह सकते हैं एक एग्जाम्पल दिए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि मैं आपको आज के 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो कह सकते हैं मैं जो आपको आज के 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि आज की इंग्लिश हमने नहीं लिखा था, इसलिए आखिरी में आप टुडे लगा देना, इतना क्लियर। इसके लिए मैं आपसे कह सकते हैं माफ़ी की प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा मुझे गलत ना समझें, इसलिए मैं आपको सही बता देता हूँ। चलो ठीक है, इसको देखिए। मैं की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की इंग्लिश की क्या होती है, सकते हैं मैं आई हो गया, हैड बीन, तो आप बिना सोचे समझे क्या लगा दोगे, हैड बीन। फिर देखिए क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म घूमना, घूमने का कह सकते हैं वर्ब होता है वाल, और कह सकते हैं आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें कह सकते हैं नहीं दिया होगा, सिंस या फॉर। तो आप 5 घंटे से घूम रहे हो, टाइम क्लियर नहीं है, इसलिए क्या लगाओगे, फॉर। कितने घंटे से है, 5 घंटे से, तो क्या हो जाएगा 5 o'clock, इतना क्लियर। कह सकते हैं आई हैड बीन वर्किंग फॉर 5 o'clock, इतना क्लियर। अब इसको देखिए, तुम आज शाम के 4 बजे से नाच रहे हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, यू के साथ भी हमको क्या लगाना है, हैड बीन। फिर देखोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, नाचना, मतलब क्या हो जाएगा, डांस, और आईएनजी लगाओगे क्या हो जाएगा हमारा, डांसिंग। फिर देखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कह सकते हैं हमारा आज दिया होगा, तो कह सकते हैं आज का हम क्या कर देंगे, टुडे। टुडे कह सकते हैं हम आखिरी में भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं टुडे। फिर कह सकते हैं सिंस फॉर, तो टाइम दिखाया है कि आज शाम के 4 बजे से है, तो टुडे कह सकते हैं टुडे। इवनिंग, इवनिंग को ये कहते हैं शाम को, तो कह सकते हैं इवनिंग 4 कह सकते हैं शाम के में टाइम में क्या होता है, PM, इतना क्लियर। कह सकते हैं यू हैड बीन डांसिंग टुडे इवनिंग 4 PM, इतना क्लियर कि तुम आज शाम के 4 बजे से नाच रहे हो, इतना क्लियर। इसको नोट करिए। फिर आपको मैं नेगेटिव सेंटेंस बताता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आशा है कि हम आपने नोट कर चुके होंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, इसके रूल क्या होते हैं और एग्जाम्पल सीखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी जब वो नकारात्मक वाक्य होती है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें होंगी। नेगेटिव में आपको नहीं कह सकते हैं, हमेशा सुनने को मिलेगा, मैं आपको 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँ,
मैं आपको 2 घंटे से नहीं घुमा रहा हूँ, नहीं अगर आता है तो आप जान जाओगे नेगेटिव सेंटेंस है। इसकी भी कह सकते हैं रूल में कोई फर्क नहीं होता है, बस हमारा नॉट आ जाता है, इतना याद रखना। सबसे पहले क्या होता है सब्जेक्ट, फिर कह सकते हैं हमारा क्या होता है हेड, फिर कह सकते हैं प्लस बीन होता है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। फिर कह सकते हैं हमारा क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर हमारा इसके साथ में ING लग जाएगा, फिर कह सकते हैं हमारा इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ आपको पहले ही हमने बताया है, एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ हमारा क्या होगा कह सकते हैं सब्जेक्ट हेड और प्लस कह सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा नॉट, फिर यहाँ हमारा क्या लग जाएगा बीन। सब्जेक्ट हेड नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट, फिर प्लस कह सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा अदर वर्ड नहीं हो कह सकते हैं सिंस और फॉर अगर हमको लगाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सिंस और फॉर। सिंस फॉर लगाने के बाद हमारा अदर वर्ड लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। फिर सुनिए सब्जेक्ट हेड नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर अदर वर्ड। इतना क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ नहीं था, कह सकते मैं 2 घंटे से खेल रहा था। मैं क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या हो जाएगी आई, फिर कह सकते हैं हमको हेड लगाना है हेड। तो देखो मैं 2 घंटे से खेल रहा था, ये आपका कह सकते हैं अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं 2 घंटे से कह सकते हैं नहीं खेल रहा था। क्या कर रहा था नहीं खेल रहा था, गलती के लिए माफी चाहते हैं। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, क्या हो जाएगा मैं की इंग्लिश हो गई आई, इन क्या होगा हमारा यहाँ हेड हो जाएगा। फिर हमारा क्या है नॉट, तो आप क्या लगाओगे नॉट। फिर हमारा क्या है विन, तो आप लगा दोगे क्या विन। फिर देखोगे हमारा क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलना का क्या होता है प्ले होता है, प्ले के साथ ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा वो प्लेइंग हो जाएगा। आप देखोगे समय डिसाइड है कि नहीं डिसाइड है, 2 घंटे से है, कोई टाइम क्लियर नहीं है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे। और आपको पता है कि फॉर 2 o'clock, क्योंकि ये समय डिसाइड नहीं है। आई हैड बीन नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock। इतना क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आज शाम के 5 बजे से नहीं खेल रहा था। मैं आज शाम के 5 बजे से नहीं खेल रहा था, तो मैं इंग्लिश क्या हो जाएगी आई, फिर क्या लगाना है आपको हेड, फिर हमारा क्या आएगा नॉट, तो यहाँ क्या लगाओगे नॉट, फिर क्या लगाना है विन लगा देना है आपको। विन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है खेलना, क्या हो जाएगा प्लेइंग, क्या होगा प्लेइंग। फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट देखोगे इसमें ध्यान से, ऑब्जेक्ट इसमें आज शाम है, कह सकते हैं टुडे इवनिंग। ये टाइम क्लियर है कि 5 बजे से आज शाम के ही है, तो क्या हो जाएगा 5 और शाम को क्या होता है PM, तो यहाँ क्या हो जाएगा PM। आई हैड बीन नॉट बीन प्लेइंग टुडे इवनिंग 5 PM। इतना क्लियर? इसको क्लियर हो? अगर आपको ना समझ में तो कमेंट करके बताइए। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, मिटाते हैं, मिटा दिए हैं। अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होती है प्रश्न वाचक वाक्य, क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नाम से सुनने से हो रहा है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इस वाक्य में आपको, इस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन वाले वाक्य पूछे जाएंगे। क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे,
तुम कहाँ 2 घंटे से खेल रहे थे, तुम क्यों 2 घंटे से खेल रहे थे, तुम कब से 2 घंटे से खेल रहे थे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। अगर आता है किसी वाक्य के बीच में तो हमारा इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस होता है। और अगर शुरुआत में ही क्या आ जाता है, क्या मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था, अगर शुरुआत में क्या आता है तो इंट्रोगेटिव सिंगल होता है, इतना क्लियर होना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव सिंगल होता है तो आप उसका अनुवाद हैड से करोगे। अगर इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस होता है, क्या से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल अभी हम लेंगे, एग्जाम्पल हमारा ले लेते हैं, क्या मैं आज के शाम, कह सकते हैं क्या मैं आज शाम के 6 बजे से पढ़ा रहा था। कह सकते हैं क्या मैं आज शाम के 6 बजे से पढ़ा रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन आप लगाओ। अगर शुरुआत में क्या से क्वेश्चन पूछा है, क्या मैं आज शाम के 6 बजे से पढ़ा रहा था, क्वेश्चन ही तो है कि क्या मैं आज शाम के 6 बजे से पढ़ा रहा था, तो इंट्रोगेटिव सिंगल होता है, इतना क्लियर। दूसरा वाक्य देखिए, मैं क्यों आज शाम के 6 बजे से पढ़ा रहा था। देखो अब बीच में क्यों आया ना, मैं क्यों आज शाम के 6 बजे से पढ़ा रहा था। अगर हमारे बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ अगर आता है तो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस होगा। उसका अनुवाद आप व्हाई से, व्हाट से, व्हेन से, हु से करोगे, क्लियर। और कह सकते हैं अगर क्या से शुरू में हो रहा है तो उसका अनुवाद आप करोगे सिर्फ हैड से। रूल लिख देते हैं, रूल आपको पता होना चाहिए कि रूल क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हमारा क्या आता है क्वेश्चन वर्ड, क्या आता है क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कब, कैसे, तो उसका अनुवाद आप क्वेश्चन वर्ड से करोगे। लेकिन अगर सिंगल होता है क्या, तो आप क्या लगाओगे हैड, फिर क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव भी आता है सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट आएगा, फिर कह सकते हैं अभी के लिए आप क्या लगा दोगे विन। फिर क्या आता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होगा आईएनजी, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। ऑब्जेक्ट के साथ आपको सिंस और फॉर लगाना नहीं भूलना है। फिर क्या होगा आपका आदर वर्ड, आदर वर्ड के साथ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या मैं आज शाम के 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, टाइम क्लियर है कि क्या मैं आज शाम के 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन वर्ड तो इसमें है नहीं, क्योंकि ये क्या अगर बीच में होता तो क्वेश्चन वर्ड होता है, इसलिए हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा है, फिर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, बीइंग, तो यह क्या लगाएंगे विन। अगर नहीं होता तो आई के बाद क्या लगाते नॉट, फिर विन लगाते। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना है, पढ़ाने की क्या इंग्लिश होती है टी, टीच, और आई लगाओगे तो क्या हो जाएगा टीचिंग। ऑब्जेक्ट इसमें कह सकते हैं आज शाम दिया है तो कह सकते हैं टू डे इवनिंग, कह सकते हैं इवनिंग कितने बजे से 6 बजे से। तो आज के शाम को क्या कहते हैं पीएम कहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना ना। आई हैड बीन टीचिंग टुडे इवनिंग 6 PM, क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों आज शाम के 6 बजे से पढ़ा रहा था। बीच में आया तो क्यों का अनुवाद आप क्या करोगे वाई, वाई, फिर कह सकते हैं हैड, फिर कह सकते हैं हमारा क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश आई, फिर क्या बीन, तो आप क्या करोगे बीन लगाओगे। फिर कह सकते हैं हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा टीचिंग। फिर कह सकते हैं हमारा क्या ऑब्जेक्ट आज शाम है, तो कह सकते हैं टू डे इवनिंग, टू डे इवनिंग कह सकते हैं 6, तो कह सकते हैं 6 शाम का क्या होता है PM, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। देख सकते हो क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस इज फॉर प्लस अदर क्वेश्चन मार्क।
क्या मैं आज शाम के 6 बजे पढ़ा रहा हूँ, ये टाइम क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें कह सकते हैं सबसे पहले क्या आया है तो सिंगल कहलाएगा, इतना क्लियर। और कह सकते हैं बीच में क्यों कब कैसे आ रहा है तो डबल कहलाएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए एक बार, इससे आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलती है कि जो मैं बना रहा हूँ वीडियो आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।